नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए एक संदेश लाया हूं जो विशेष रूप से आपके लिए तैयार किया गया है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां यीशु मसीह के नाम का स्वागत नहीं किया जाता, जहां सत्य का विरोध किया जाता है और जहां पर वास्तविक चीजों को नहीं, काल्पनिक चीजों को मान्यता दी जाती है। मैं आप में से बहुत से मसीह लोगों के लिए इस बात को कहना चाहूंगा कि मसीह यीशु के नाम के लिए पीड़ित होना, कठिनाई उठाना, गरीबी से गुजरना और इसके अलावा और नाना प्रकार की परीक्षाओं से गुजरना, यह आपके लिए भले का कारण है, क्योंकि परमेश्वर महान है और आपको कुछ अपनी भलाई दिखाना चाहते हैं। हमारे आसपास की दुनिया सांसारिक भोग विलास में लगी हुई है। उन्हें परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें संसार के शासक से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारा परमेश्वर हमें बचाने में सक्षम है। वो सत्य को प्रचारित करने वाला परमेश्वर है और वो ऊंचे पर विराजमान परमेश्वर है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि परमेश्वर ने अंधकार पर विजय प्राप्त कर ली है। इसीलिए हम एक न्यायी परमेश्वर, दया के परमेश्वर, शक्ति से भरे परमेश्वर और जिसने समुद्र को दो भाग कर दिया, ऐसे परमेश्वर के बारे में बात करने वाले हैं। यह वो परमेश्वर है जिसने हमें तब प्यार किया जब हम प्यार के लायक नहीं थे, जो हमारे पास उस समय पहुंचा जब हम खो गए थे। उसने हमें उस समय बचाया जब हमारी निंदा हो रही थी। यह वो परमेश्वर है जो कोई विदेशी परमेश्वर नहीं, वह पश्चिमी परमेश्वर नहीं है। वो सभी देशों का परमेश्वर है, सभी लोगों का परमेश्वर है, भारत का परमेश्वर, उत्तर प्रदेश का परमेश्वर, और ये कहा जाए कि वो व्यक्तिगत रूप से आपका और मेरा परमेश्वर है। हम स्वर्ग के परमेश्वर, अनंत काल के परमेश्वर, दया के परमेश्वर, न्याय के परमेश्वर, उद्धार के परमेश्वर की सेवा करते हैं और उसका प्रेम सीमित नहीं है, उसकी पहुंच सीमित नहीं है। हर व्यक्ति, हर आत्मा तक उसकी पहुंच है। अभी समय है, अगले महीने नहीं, अगले साल नहीं, इसी दिन, अभी आप परमेश्वर के लिए अपना हृदय खोल दीजिए और परमेश्वर को आने दीजिए। परमेश्वर आपके हृदय में आकर आपके जीवन को और ज्यादा आनंदमय बनाना चाहते हैं। श्रोताओं, मैं आपसे चाहता हूं कि आप अपने प्रियजनों से जो उद्धार के लिए तरस रहे हैं, मिलिए, उनसे बात कीजिए और उद्धार की बातें उनके साथ शेयर कीजिए और उनको ईश्वर के इस बुलावे को दीजिए। क्या आप ईश्वर के इस बुलावे को उन तक पहुंचाएंगे? हाँ, परमेश्वर उनसे भी प्रेम करते हैं। परमेश्वर इतने दयालु हैं कि वो आप सबसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर के वचन में, यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने अपना प्रेम दिखाया है। इसलिए हमें अपना दिल खोलने की आवश्यकता है, अपने कान खोलने की आवश्यकता है। वो स्वर्ग से बोल रहा है, आपको तय करना होगा। क्या आप उसको सुनेंगे जो स्वर्ग से बोल रहा है? क्या आप विश्वास करेंगे? क्या आप ईश्वर के प्रेम को प्राप्त करेंगे? जी हाँ श्रोताओं, परमेश्वर के वचन में एक बहुत अच्छी बात लिखी है, यूहन्ना 3:16 में। उस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। वहां लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो कभी नाश ना हो, पर अनंत जीवन पाए। साथियों, हम इस वचन की गहराई को तब समझ पाएंगे जब हम ऐतिहासिक क्षणों को समझेंगे। गिनती की किताब अध्याय 21 में पीतल के सांप की एक कहानी है। जी हाँ, पीतल के सांप की कहानी। यह पीतल का सांप कोई और नहीं था, ये मसीह यीशु की ही छाया है। इजराइल के लोगों ने अपने विरोध में, ईश्वर के विरोध में पाप किया था और वो बड़बड़ाने लगे। उन्होंने शिकायत की, उन्होंने उसके प्रावधान का तिरस्कार किया, इसलिए न्याय आया। उनके सामने मौत थी और मौत से वो मरी फैल गई। कोई इलाज नहीं था, कोई बचाव नहीं था, केवल न्याय था। लेकिन फिर दया, जी हाँ, परमेश्वर ने अपनी सर्वोच्च कृपा में से एक रास्ता प्रदान किया। ये कोई रास्ता प्रयास के माध्यम से नहीं था, कर्मों के माध्यम से नहीं था, तपस्या के माध्यम से नहीं था, बल्कि विश्वास के एक साधारण कार्य के माध्यम से था। उसने मूसा को एक पीतल के सांप को एक खम्भे पर चढ़ाने की आज्ञा दी और जो कोई विश्वास से इसे देखता वो बच जाता। ये था उस समय का उपाय। साथियों, यीशु मसीह ने यूहन्ना 3:14 और 15 में अपने शब्दों में इस प्रकार से कहा, जैसे मूसा ने जंगल में सांप को ऊपर उठाया, वैसे ही मनुष्य के पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना चाहिए, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन पाए। क्या आप इसे देखते हैं? ये परमेश्वर का न्याय था। जी हाँ, जो लोग उद्धार के लायक नहीं थे, उन्होंने कुछ भी अर्जित नहीं किया, वो भी बचाए गए, क्योंकि सत्य के सामने जो कोई सत्य की तरफ देखता है वो बचाया जाता है। आपको भी मसीह की ओर देखना है और जीवित रहना है।
साथियों, आज मसीह को ऊपर उठाकर देखें और परमेश्वर के प्रेम की शक्ति, गहराई और उस प्रेम को समझें जो मसीह में परमेश्वर ने हमें दिखाया है। अपने जीवन में मसीह का सम्मान करें और देखें कि परमेश्वर ने हमसे कैसे प्रेम किया है। साथियों, परमेश्वर जो है वो बाचा पालने वाले परमेश्वर हैं। ये वो ईश्वर हैं जो लोगों को चुनते हैं और बाचा बांधते हैं और अपने लोगों के विफल होने पर भी उनको अपने वायदे पूरा करते हैं। अब्राहम से लेकर मूसा तक, दाऊद से लेकर मसीह तक, इस ईश्वर ने खुद को अपने लोगों से बांधा है। इसलिए नहीं कि वो योग्य थे, बल्कि इसलिए कि वो वफादार है। जी हाँ, परमेश्वर खुद वफादार है। परमेश्वर लोगों को छुड़ाते हैं, बचाते हैं। ये वो ईश्वर हैं जिसने मिस्र में अपने लोगों की पुकार सुनी, जिसने फिरौन के अधीन उनके कष्टों को देखा और उन्हें मुक्त करने के लिए सख्ती से काम किया। अपनी भुजा बढ़ाकर उसने विपत्ति भेजी, समुद्र को विभाजित किया, उनके शत्रुओं को लहरों के नीचे कुचल दिया। यह उद्धार का ईश्वर है और यदि वो अपने लोगों को मिस्र से छुड़ा सकता है तो वो आज आपको भी आपके बंधनों से, आपकी समस्याओं से, आपके पापों के दंड से छुड़ाकर धार्मिकता में आपको सुरक्षित रख सकता है। श्रोताओं, हमें समझना चाहिए परमेश्वर पवित्र हैं। वो पाप के प्रति उदासीन नहीं है, वो बुराई के प्रति निष्क्रिय नहीं है। उसने फिरौन का न्याय किया, उसने बेबीलोन का न्याय किया, उसने सदोम और अमोरा का न्याय किया और वो इस दुनिया का न्याय करेंगे। वो भस्म करने वाली आग, एक धर्मी राजा, एक न्यायाधीश जिसका मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। लेकिन सुनो, यही परमेश्वर जो न्याय करता है वही परमेश्वर बचाता भी है। मैं आपको उसी कहानी की तरफ ले चलता हूँ। जंगल में पीतल के सांप के बारे में सोचो। लोगों ने पाप किया था, वो न्याय के पात्र थे। सांप आए और उनको डसने लगे और वो मर रहे थे। अपने विद्रोह के बोझ तले वो दबे हुए थे, लेकिन फिर भी उन पर दया हुई। मूसा ने पीतल के सांप को उठाया और उन्हें बस देखना था। कोई अनुष्ठान नहीं किया, कोई बलिदान नहीं, कोई भुगतान नहीं। जी हाँ, देखो और जियो। और यीशु कहते हैं, जैसे मूसा ने जंगल में सांप को ऊपर उठाया, वैसे ही मनुष्य के पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना चाहिए। इसे देखते हैं, यह प्रेम है, यह दया है, यह वो परमेश्वर है जिसकी आराधना हम करते हैं। आप उसका प्रेम अर्जित नहीं कर सकते, आप उसकी कृपा के लिए कुछ कर नहीं सकते। यह दिया जाता है, यह पेश किया जाता है, यह आपका है, आपके लिए है। जी हाँ, आपको विश्वास करने की आवश्यकता है। जब हम ईश्वर के प्रेम की बात करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि यह क्या नहीं है, क्योंकि हमारी दुनिया में प्रेम को सस्ता, कमजोर, कुछ स्वार्थी लोग अस्थायी रूप से ऐसा व्यक्त करते हैं जिसमें कोई क्षमता ना हो। लेकिन ईश्वर का प्रेम बिल्कुल अलग है। ईश्वर का प्रेम श्रोता चंचल नहीं है, ये विचारहीन लापरवाह प्रेम नहीं है। ये प्रेम अडिग है, शाश्वत है। ईश्वर का प्रेम छुटपुट नहीं है, यह उसके मूड या उसके व्यवहार के आधार पर नहीं है। मानवीय प्रेम की तरह नहीं है। ईश्वर का प्रेम बिना सोचे समझे नहीं है। उसने हमें सनक में या बाद में सोचने पर, विचार करने पर नहीं छोड़ा। परमेश्वर का प्रेम क्षणभंगुर नहीं है, अस्थायी नहीं है। परमेश्वर का प्यार स्वार्थी भी नहीं है। दुनिया में हम जो प्यार देखते हैं वो अक्सर स्वार्थी होता है। परमेश्वर का प्यार कुछ नहीं मांग करता। वो ये नहीं कहते कि पहले मेरे मानक को पूरा करो फिर मैं तुमसे प्यार करूंगा। नहीं, जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरे। उसका प्रेम अयोग्य, टूटे हुए, विद्रोही लोगों के पास आता है और उन्हें फिर से अपने घर बुलाता है। परमेश्वर का प्रेम पर्याप्त प्रेम है श्रोताओं। ये कुछ चुनिंदा लोगों के लिए आरक्षित नहीं है, ये केवल धर्मी लोगों तक नहीं, केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध नहीं जो इसे अर्जित करते हैं। ये सबसे निचले, सबसे कमजोर, सबसे पापी, सबसे खोए हुए लोगों तक पहुंचता है। उसका प्रेम आज आपसे दूर नहीं है, ये निकट है आपके और आपको नाम लेकर पुकार रहा है। श्रोताओं, अगर आपने कभी ऐसा प्रेम जाना जिसने आपको निराश किया है, अगर आपको कभी त्याग दिया गया है, अस्वीकार किया गया है या फिर निराश किया गया है, तो ये जान लें, परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं है। यह तो केवल दुनिया का प्रेम है। साथियों, परमेश्वर का प्रेम गहरा है, वफादार है, शक्तिशाली, अडिग, शाश्वत और वो प्रेम है जो आपसे प्रेम करता है। श्रोताओं, परमेश्वर का प्रेम क्या है जानिए, वो बलिदानी प्रेम है। ईश्वर का प्रेम मानवीय प्रेम जैसा नहीं, यह बलिदानी, निस्वार्थ, अजय और ऐसा प्रेम है जो कभी टलता नहीं है। मानवीय प्रेम नाजुक होता है, ये बदल सकता है, ये फीका पड़ सकता है, इसे वापस लिया जा सकता है। लेकिन जब परमेश्वर प्रेम करते हैं तो पूरी तरह से अनंत काल तक बिना किसी उलटफेर की संभावना के प्रेम करते हैं। उसका प्रेम डगमगाता नहीं है, उसका प्रेम किसी शर्त का नहीं है, वो निस्वार्थ प्रेम है। परंतु ईश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करते हैं कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरे।
ये प्रेम का अंतिम प्रमाण है। ये केवल भावना नहीं, केवल विचार नहीं, बल्कि कार्य। उसने अपना सबसे कीमती, अपना इकलौता पुत्र उन लोगों के लिए दे दिया जो अयोग्य, अपात्र और विद्रोही थे। प्रेम देता है श्रोताओं, कुछ लेता नहीं है। संसार से और संसार की वस्तुओं से प्रेम ना रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। ये संसार पाप, विद्रोह, भ्रष्टाचार, मानवीय अभिमान की व्यवस्था है। ये पतित संस्कृति, दुष्ट कार्य, ईश्वर के प्रेम पर स्वार्थ का प्रेम। और शास्त्र स्पष्ट है, ईश्वर इस व्यवस्था से प्रेम नहीं करते, वो इस पर न्याय करते हैं। वो अपने लोगों को इससे बाहर निकालना चाहते हैं। परमेश्वर खोए हुए लोगों से, पापी लोगों से, विद्रोही लोगों से और तिरस्कृत लोगों से नफरत नहीं करते, उनको अस्वीकार नहीं करते, उनसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर का प्यार सिर्फ चुनिंदा धार्मिक लोगों के लिए नहीं, यह नैतिक रूप से ईमानदार लोगों के लिए ही नहीं, यह टूटे हुए पापी अयोग्य लोगों के लिए ही नहीं, ये सब के लिए है। जी हाँ, अगर परमेश्वर सिर्फ उन्हीं से प्यार करता जो उससे प्यार करते हैं, अगर वो सिर्फ उन्हीं से प्यार करता, उन्हीं को जो उसकी आज्ञा मानते हैं, तो हम उसे समझ सकते हैं। लेकिन ये दुनिया से प्यार करता है। ये अच्छी खबर है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि वो आपसे प्यार करता है, चाहे आप किसी भी तरह से कितनी भी दूर भागें, लेकिन परमेश्वर के प्रेम से भाग नहीं सकते। जी हाँ, संसार से और संसार की वस्तुओं से प्रेम ना करो। संसार में दुख है, कलेश है, लेकिन हमें परमेश्वर से प्रेम करने की आवश्यकता है। वचन कहता है, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई भी समझदार नहीं, कोई भी परमेश्वर को खोजने वाला नहीं। सब के सब भटक गए हैं, सब मिलकर निकम्मे हो गए हैं, कोई भी अच्छा काम करने वाला नहीं। इस दुनिया में एक भी व्यक्ति परमेश्वर के योग्य नहीं रहा, ना तुम ना मैं, कोई भी नहीं। हम सिर्फ खोए हुए नहीं थे, हम उसके खिलाफ थे। हम सिर्फ अज्ञानी ही नहीं थे, हम विद्रोही थे। हम सिर्फ पापी ही नहीं थे, हम परमेश्वर के दुश्मन थे। परमेश्वर अपने शत्रुओं से प्रेम करते हैं। जी हाँ, उसने हमसे प्रेम किया, हम पर अपनी दया की। परमेश्वर बड़े महान है श्रोताओं, उनके बारे में क्या क्या आपको बताया जाए। परमेश्वर का प्रेम जीवन बदल देता है। जब परमेश्वर का प्रेम किसी व्यक्ति को छूता है ना, तो वो एक जैसा नहीं रहता। वो उथल प्रेम नहीं है, वो अप्रभावी प्रेम नहीं है। एक ऐसा प्रेम है जो बदल देता है। ये जंजीरों को तोड़ देता है, घावों को भर देता है, कठोरतम हृदयों को भी कोमल बना देता है, मृत आत्मा को जीवन देता है। श्रोताओ, यहेजकेल 36:26 में लिखा है, मैं तुम्हें नया हृदय दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा डालूंगा। मैं तुम्हारा पत्थर का सा हृदय निकाल कर तुम्हें मांस का नया हृदय दूंगा। ऐसा तब होता है जब ईश्वर का प्रेम किसी जीवन में प्रवेश करता है और सब कुछ बदल देता है। ईश्वर का प्रेम आत्मा को बदल देता है। श्रोताओं, जो कोई इस पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होता पर अनंत जीवन पाता है। परमेश्वर का प्रेम केवल व्यक्तियों को नहीं बदलता, ये टूटेपन को छुड़ाता है, ये पाप के अभिशाप को पलट देता है, ये नष्ट हो चुके को पुनर्स्थापित करता है। जहाँ पाप मृत्यु लाता है, वहीं पर परमेश्वर का प्रेम जीवन लाता है। जहाँ संसार घृणा लाता है, वहां पर परमेश्वर का प्रेम उपचार लाता है। जहाँ शैतान विनाश लाता है, वहां परमेश्वर का प्रेम स्वतंत्र करता है। यही कारण है कि यूहन्ना 3:16 में बहुत अच्छी बात लिखी है कि उसने अपना पुत्र हमें दिया है ताकि हम नाश ना हो। यशायाह 53:5 में लिखा है, परंतु वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। उसके प्रेम के बिना कोई छुटकारा नहीं। परमेश्वर के प्रेम के बिना कोई रास्ता नहीं, कोई क्षमा नहीं, कोई शुद्धिकरण नहीं, कोई दूसरा मौका नहीं। हम हमेशा के लिए पाप के गुलाम हो जाएंगे। श्रोताओ, अपराध के बोझ तले दबे रहेंगे और मुक्त होने का कोई रास्ता नहीं दिखेगा। लेकिन अपने महान प्रेम के कारण परमेश्वर ने हमारे लिए एक रास्ता बनाया है, क्योंकि उसने हमें अंधकार के प्रभुत्व से छुड़ाया है और हमें अपने प्रिय पुत्र के राज्य में लाया है, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा मिली है। उसके प्रेम के बिना कोई स्वर्ग नहीं है। अगर परमेश्वर ने प्रेम ना करने का चुनाव किया होता तो कोई अनंत जीवन नहीं होता, कोई स्वर्ग नहीं होता, कोई महिमा का वायदा नहीं होता। अंत में कब्र होती, नरक हमारी मंजिल होती। लेकिन क्योंकि वो प्यार करता है, उसने हमारे लिए जगह तैयार की है। उसने कहा है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि नहीं होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, और जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहोगे। परमेश्वर के प्रेम के बिना कोई आशा नहीं है। श्रोताओं, परमेश्वर का प्रेम ही है जो आशा देता है।
जंगल में सर्प की तरह मसीह में विश्वास की ओर देखने से उद्धार मिलता है। यीशु ने खुद गिनती 21 में कहानी को इशारा किया जब इजराइल ने पाप किया और सांप ने नष्ट किया। लोग मर रहे थे, कोई इलाज नहीं था, कोई बचाव नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने अपनी दया में उन्हें बचाने का रास्ता दिया। उसने मूसा को खंबे पर पीतल के सांप को उठाने का आदेश दिया और जो लोग विश्वास से इसे देखते थे वो चंगे हो जाते थे। और यीशु मसीह खुद कहते हैं, जैसा मूसा ने जंगल में सांप को ऊपर उठाया, वैसे ही मनुष्य के पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना आवश्यक है। क्या आप इसे देखते हैं श्रोताओ? जिस तरह इजरायलियों को सांप की ओर देखना था, उसी तरह हमें भी मसीह की ओर देखना चाहिए, ना कि कर्मों की तरफ, ना कि प्रयास की तरफ, ना ही धार्मिकता की तरफ, ना ही विश्वास की तरफ। ईश्वर के प्रेम के बिना कोई आशा नहीं, लेकिन क्योंकि वो प्रेम करता है इसलिए एक रास्ता है। वो रास्ता यीशु मसीह है। आज उसकी ओर देखो और जियो। मैं आपके सामने खुले दिल से आता हूँ, आपके प्यार की गहराई से विनम्र होकर। आप पवित्र हैं और मैं नहीं, आप वफादार हैं और मैं भटक गया हूँ, आप परिपूर्ण और मैं टूटा हुआ हूँ, और फिर भी आप मुझसे प्रेम करते हैं। जी हाँ श्रोताओ, आइए प्रार्थनाओं में चलें। आपने हमेशा मुझसे प्यार किया है, इसलिए नहीं कि मैं योग्य हूँ, बल्कि इसलिए कि आप दयालु हैं। यीशु को भेजने के लिए जहाँ कोई रास्ता नहीं था, वहाँ रास्ता बनाने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। जब मैं किसी के लायक नहीं था, आपने मुझसे प्रेम किया। जो भटक गए हैं प्रभु, उन्हें घर ले आओ। जो संघर्ष कर रहे हैं उन्हें मजबूत करो। जो लोग संदेह कर रहे हैं उन्हें याद दिलाइए कि आपका प्यार पक्का है, कि कृपा पर्याप्त है, आपकी बाहें हमेशा खुली हुई हैं। और जो अभी तक विश्वास नहीं कर पाए, खोए हुए, टूटे हुए हैं और पापों में फंसे हुए लोग हैं, हे प्रभु उन्हें बुलाइए, उन्हें आपकी आवाज सुनने दीजिए, उन्हें आपका प्यार देखने दीजिए। हे प्रभु, उन्हें आपके पास लाने के लिए मेरा इस्तेमाल करें। मुझे आमंत्रित करने का साहस दें, बोलने का साहस दें और यह भरोसा करने का साहस दें कि आप अभी भी बचा रहे हैं, अभी भी मुक्ति दिला रहे हैं, अभी भी जीवन को बदल रहे हैं। हे ईश्वर, मुझे आपके प्रेम के प्रति कभी उदासीन न होने दें। मुझे इसे हल्के में ना लेने दें। मुझे भरें, मुझे बदलें, मेरा इस्तेमाल करें आपकी महिमा के लिए, आपके राज्य के लिए और आपके नाम के लिए। यीशु मसीह के नाम में आमीन।